हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी मैथ का ये हमारा 54वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 53 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 53 सेट नहीं देखे थे, जाके जरूर देखिएगा। इसका प्ले लिस्ट हम बना रखे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा। बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखेंगे। यदि 60 अमरूदों का क्रय मूल्य को बोलते हैं यहाँ पे कास्ट प्राइस यानी कि सीपी बोलते हैं, 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी बोलते हैं इसको, के बराबर है तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हमें लिखा है 60 अमरूदों का क्रय मूल्य यानी कि 60 सीपी बराबर हमको दे दिया 45 एसपी के। यहाँ पे हमको लिखा है 60 सीपी बराबर हमें दे दिया है 45 एसपी के। तो यहाँ पे 60 सीपी बराबर यहाँ पे हम कर देंगे 45 एसपी कर देंगे। बीच में बराबर हम इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे हमें बराबर दिया था, इसलिए हम यहाँ पे बीच में बराबर लगा दिए हैं। देखो यहाँ से हम सीपी अपन एसपी निकालेंगे। सीपी अपन एसपी बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा उसमें पे सीपी अपन एसपी बराबर निकालेंगे 45 ऐसे रहेगा ही रहेगा। और ये 60 गुणे में इधर आके आ जाएगा, भाग हो जाएगा यानी बटे में यहाँ पे 60 हो जाएगा। देखो सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु कितने रुपए में खरीद रहा है, यानी कि 45 रुपए में खरीद रहा है और 60 रुपए में क्या कर रहा है बेच रहा है। 45 रुपए में खरीद रहा है और 60 रुपए में क्या कर रहा है बेच रहा है। कहीं ना कहीं इसको फायदा होगा, कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहेगा तो फायदा होगी, कन्फर्म बात है। 45 में खरीद कर 60 में बेच देगा तो कितने का फायदा हो जाएगा, 15 रुपए का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, 15 रुपए का फायदा होगा। लाभ या हानि हम किस पे निकालते हैं दोस्तों, यानी फायदा या नुकसान हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य मान यहाँ पे 45 दिया तो बटे में यहाँ पे 45 कर देंगे। और यहाँ पे प्रतिशत मिलाने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा दोस्तों हम काट देंगे, यहाँ से कुछ कटेगा क्या करेंगे काट देंगे। 15 से काटेंगे 15 कम 15 हो जाएगा, 15 दूनी 15 यहाँ 45 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे 33.33 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। 33.33% ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देता, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 27 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे यदि एक तौलिए का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है तथा उस पर 20% की छूट दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, एक बार अधिक कर रहा है दूसरी बार छोड़ दे रहा है, तुरंत आप सक्सेसिव मेथड लगाइएगा। हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। यहाँ पे 85% अधिक अंकित कर रहा है, क्या करें यहाँ पे प्लस 85 लिखेंगे। यहाँ पे अधिक कर रहा है इसलिए हम प्लस 85 लिखेंगे। और यहाँ पे 20% की छूट दे रहा है, यहाँ पे छोड़ देगा तो इसको माइनस में लिखेंगे, इंटू सॉरी यहाँ पे -20 कर देंगे। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 85 इंटू 20 बटे में 85 इंटू 20 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखो उसमें यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे, 0 0 हमारा कट जाएगा। 10 से काटेंगे यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। और 85 में से दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ से 85 में से हम 20 घटा देंगे। 85 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। कितना आएगा 65 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 85 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा। 65 में से हम 17 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 48% आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 48% आएगा, वो भी प्लस में आएगा। प्लस हमें क्या संकेत कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसमें क्या हो रही है लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। यहाँ पे 48% ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 28 देखेंगे। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 4/7, देखो दोस्तों यहाँ पे वो संख्या मान लेते हैं यक्स, यक्स का हम निकालेंगे 4/7। यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, तो यक्स का 4/7 कर देंगे। यहाँ पर फिर के लिखा था फिर इंटू लगा देंगे। 50% लिखा तो 50 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे का लिखा है तो हम यहाँ पे गुणा लगा देंगे। 30% लिखा तो 30 बटे में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। यहाँ पे कामा लगाते हैं, यहाँ पे हम बराबर कर देंगे। बराबर यहाँ पे 303 लिखा है तो यहाँ पे हम 303 लिख देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा 2 0 हमारा कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे 5 चौक को 20 हो जाएगा। कितना दोस्तों 20 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 20 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 7 गुणा 5 में करेंगे 35 हो जाएगा। 7 25 35 हो जाएगा। यक्स बराबर निकालेंगे 35 भाग हो जाएगा, क्या जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 303 गुणे में यहाँ पे 35 कर देंगे। 303 को गुणा अगर हम 35 में कर देंगे तो 5 गुणा 3 में करेंगे 15 इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक 5 केवल इसी में दिया है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से 29 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे 16%, 29% और 4% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एकल समतुल्य छूट निकालेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। पहले दोस्तों इन दोनों का हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, यानी कि 16% और 29% यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। तो क्या दोस्तों यहाँ पे छूट दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पे -16 हो जाएगा। क्या यहाँ पे -16 हो जाएगा। और 29% छूट दे रहा था इसको भी माइनस में लिखेंगे। माइनस यहाँ पे 29 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 16 इंटू 29 बटे में 100 हो जाएगा। 16 इंटू 29 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 100 से काटेंगे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है। 16 में हम 29 को जोड़ देंगे। 16 में 29 जोड़ देंगे तो माइनस यहाँ पे 45 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। 16 गुणा 0.29 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा उसमें पे 4.64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.64 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो उससे कितना हो जाएगा -40.36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -40 यहाँ पे घटाएंगे तो 40 यहाँ पे 36 हो जाएगा। देखो अब इसको हम लेंगे, अब इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। इन दोनों को लेकर अब यहाँ से हम हल करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे -40.36 हमारा पहले से आया है। और यहाँ पे 4% की एक और छूट दे रहा है, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा।
तो यहाँ पे -4 कर देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 40.6 इंटू, और यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, बटे में यहाँ पे 100 होता है, तो बटे में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। देखो यहाँ से यहाँ -40.36 लिखा और -4 लिखा, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, 40.36 और 4 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 44.36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 44 दशमलव, वो भी माइनस में आएगा, -44.36 हो जाएगा। और बीच में यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। 100 से हम काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 100 से जब काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 2 अंक के जो दशमलव लगा है एक बढ़ के दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 0.4036 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1.6144 हो जाएगा, 1.6144 हो जाएगा। कुछ नहीं कि दोस्तों यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 0.4036 में कितना आ गया 1.6144 आ गया। अब क्या करना दोस्तों यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसको क्या करना दोस्तों यहाँ पे घटा देंगे, 44.36 में से हम क्या करें यहाँ से 1.6144 घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे 42.74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 42.74 आ जाएगा। 42.74 उसमें यहाँ पे छोड़ दे रहा है, तो माइनस में आएगा, तो हम माइनस में क्या कर रहे हैं यहाँ पे संकेत कर रहा है कि छोड़ दी जा रही है। 42.74 लगभग 75 यहाँ पे दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 30 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भरेगा उस पर हम लगाएंगे +4, जो भरेगा उस पर क्या लगाएंगे हम +4 लगाएंगे। एक पाइप ए है, तो यहाँ पे एक पाइप ए को हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, ये क्या कर रहा है 12 मिनट में भर रहा है, तो इस पर हम लगाएंगे +4, क्योंकि ये भरेगा तो हम लगाएंगे इस पर +4 लगाएंगे। आगे बोला जबकि पाइप बी, एक दूसरा पाइप यहाँ पे बी लिखा है, बोला भरे हुए टैंक को 24 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। जो खाली करे उस पर हम लगाएंगे -4, जो खाली करे उस पर हम लगाएंगे -4। कितने मिनट में खाली कर रहा है, 24 मिनट में खाली कर रहा है, इस 24 में लगाएंगे यहाँ पे -4। इन दोनों को ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 24 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 24, 12 दूनी 24 यानी 2 बार में कट जाएगा, और 24 से काटेंगे 24 एक बार में कट जाएगा। ये देखिए दोस्तों 2 यूनिट से भर रहा था, इस पे प्लस लगाएंगे, और 1 यूनिट से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है पाइप ए को खोला जाता है, शुरुआत में पाइप ए को खोला जाता है और 4 मिनट के बाद पाइप बी को खोला जाता है। देखो यहाँ पे 4 मिनट के बाद पाइप बी को खोला है, लेकिन 4 मिनट के पहले पाइप ए को खोला गया होगा। अगर देखो अगर 2 की इफिशियंसी से अगर ये 4 मिनट तक काम करेगा, कितना काम कर देगा, 2 की इफिशियंसी से अगर ये 4 मिनट तक पानी भरेगा, तो कितना पानी भर देगा, 4 दूनी 8 यूनिट पानी भर देगा। कितना पानी भर देगा, यहाँ से 8 यूनिट पानी भर देगा। यहाँ से हम क्या करें, शेष पानी निकालेंगे। अभी शेष पानी कितना भरना हमें भरना वो निकालेंगे हम। क्या करें 24 में से हम 8 घटा देंगे, 24 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा उसमें, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है पाइप बी को खोला जाता है, बाद में पाइप बी को खोला जाता है और शेष टैंक का कितना समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। शेष यहाँ पे देखिए उसमें अभी 16 लीटर पानी हमको भरना है। अभी कितना पानी भरना है, यहाँ पे 16 लीटर यहाँ पे पानी भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे बी से भरवाना, किससे भरवाना, यहाँ पे बी से भरवाना चाहता है। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 1 है। बी से भरवाना चाहता है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, 1 से क्या करें यहाँ पे भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 से भाग देंगे यहाँ पे 16 ही रह जाएगा। कितना रहेगा यहाँ पे 16 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 31 देखेंगे, बोला यहाँ पे सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। उसकी बचत से बोला 125% अधिक है। देखिए यहाँ पे इसकी बचत हमको नहीं दिया, तो इसकी बचत को हम यहाँ पे 100% मान लेते हैं। इसकी बचत नहीं हमको दिया, तो इसकी बचत को हम यहाँ पे 100% मान लेते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बोल रहा है सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। बचत से 125% अधिक क्या है, उसका व्यय, उसका व्यय है। तो व्यय कितना हो जाएगा उसमें पे, व्यय कितना हो जाएगा, इससे 125% अधिक है बचत से। क्या करें 100 में 125 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 में अगर हम 125 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 225, इसका क्या हो जाएगा व्यय हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसका व्यय 14% कम हो जाता है, उसका व्यय 14% कम हो जाता है। देखो यहाँ से नया व्यय आ जाएगा, नया व्यय कितना हो जाएगा, नई व्यय कितना हो जाएगा यहाँ पे, इससे क्या बोल रहा है यहाँ पे 14% कम बोल रहा है। दोस्तों हमें इसका क्या करें यहाँ पे 225 काम क्या करें यहाँ पे 14% निकालेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 225 काम निकालेंगे यहाँ पे 14%, यहाँ पे 225 माइनस 225 इंटू 14% क्या हो जाएगा 14 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे 100 से काट देंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे नई व्यय कितनी हो जाएगी, दोस्तों यहाँ पे नई व्यय हो जाएगी 225। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस रहने देते हैं। 225 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 0.14 में कर देंगे, कितना हो जाएगा उसमें 225 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 0.14 में हम कर देंगे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। 225 में से 31.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 193.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 193.5 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला और बचत में 38% की 38% वृद्धि करता है। बचत में क्या करता है 38% की क्या करता है, वृद्धि करता है। तो यहाँ से नई बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे
नई बचत कितनी हो जाएगी, इसमें अगर 38% वृद्धि कर देंगे, बचत यहाँ पे कितना था 100%, 100 में अगर हम 38% वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, 100 में 38 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 138% हो जाएगा। देखो सो हमें नई बचत, नई व्यय पता चल गई, हमें यहाँ पे नई नई व्यय हमें पता चल गई और नई बचत हमको पता चल गई। यहाँ से इसकी हम नई आय निकालेंगे, यहाँ पे इसकी नई हम क्या करेंगे आय निकाल लेंगे। नई आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आय बराबर होता है दोस्तों व्यय प्लस बचत होता है। आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस क्या होता है बचत होता है। व्यय इसका कितना है 193.5 है, तो यहाँ पे 193.5 को ऐसे रहने देंगे, 193 यहाँ पे 193.5 है, 193.5 है, तो यहाँ पे हम 193.5 कर देंगे। और यहाँ पे बचत कितना आ रहा है, यहाँ पे 138 आ रहा है, इसको हम जोड़ देंगे। यानी कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यानी व्यय इसका था कितना 193.5 था और बचत कितना था 138 था। आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस यहाँ पे बचत होता है, इसको हम जोड़ देंगे। 193 पॉइंट यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 138 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा उसमें यहाँ पे, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 331 आ जाएगा, 331.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 331.5 हो जाएगा, 331 कितना हो जाएगा 331.5 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए उसमें यहाँ पे इसकी पुरानी आय हम निकाल नहीं पाए, इसकी पुरानी आय भी हम निकाल देते हैं यहाँ से, इसकी पुरानी आय कैसे निकलेगी तभी हमें पता चल पाएगा कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पे इसकी बचत यहाँ पे 100% थी और बेस का कितना था 225 था, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी हम आय निकाल लेते हैं पुरानी वाली आय। इसकी पुरानी आय हम नहीं निकाल पाए थे, इसकी पुरानी आय हम निकाल देते हैं। पुरानी आय कितनी हो जाएगी, आय बराबर हम आपको पहले ही बता दिए थे, आय बराबर होता है व्यय प्लस आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत होता है। व्यय इसमें 225 था और बचत यहाँ पे 100 था, इसको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा उसमें पे 325 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 325 की क्या हो जाएगी आय हो जाएगी। तभी हम देखें सर तभी हमें पता चल पाएगा इसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पे पुरानी आय जब हमको पता रहेगा तभी हम पता कर पाएंगे कितने की वृद्धि हुई है। पहले 325 की आय थी, बाद में कितना हो गया यहाँ पे 331.5 हो गई, कितना का वृद्धि हुआ तो यहाँ से देखेंगे कितना की वृद्धि हुआ 325 से 331.5 हो गई है, कितनी की वृद्धि हुई है। क्या करें तो यहाँ पे इसको घटा देंगे 325 में से 331.5 में से क्या करें 325 घटा देंगे, कितना पता कितनी वृद्धि हुई है 6.5 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 6 घटाने के बाद 331.5 में से 325 घटा देंगे 6.5 आ जाएगा, यानी कि 6.5 की वृद्धि हुई है। हमसे पूछ रहा प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा, क्या करें उसमें 6.5 की वृद्धि हुई इसको ऐसे रहने देंगे। किस पे वृद्धि हुई है 325 पर वृद्धि हुई, बटे में यहाँ पे हम 325 कर देंगे और परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पे हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। देखो यहाँ पे 6.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 में कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 650 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 650 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 325 कर देंगे। 325 से काटेंगे 650 कितनी बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा, यानी कि 2% की वृद्धि होगी। 2% ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या आ जाए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 32 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे प्रेक्षण यहाँ पे इतनी संख्या को दिया 64 11 66 98 25 17 50 75 62 दिया है, इसका समांतर माध्य हमसे पूछ रहा है। समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटे में, संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, संख्याओं के योग बटे में संख्या, इनका हम योग कर देंगे 64 प्लस 11 प्लस 66 प्लस 98 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 62 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे संख्या लिखना, टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या 9 है। 9 से क्या करें यहाँ पे भाग देंगे, 9 5 45 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 52 आ जाएगा। 52 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 33 देखेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 दिखा है, तो हमसे पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा होता है, और यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपन sin थीटा, cos थीटा अपन sin थीटा होता है, cot थीटा बराबर होता है। इसके बराबर यहाँ पे 4 लिखा तो बराबर यहाँ पे हम 4 कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा उसमें पे cos थीटा इंटू sin थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी के बराबर यहाँ पे 4 लिखा बराबर यहाँ पे 4 कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 बटे में क्या हो जाएगा उसमें यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 बटे में कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा पहले से दिया है, बराबर यहाँ पे 4 लिखा बराबर यहाँ पे हम 4 कर देंगे। देखो दोस्तों यहाँ से हम आपको बता देते हैं 1 अपन cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपन cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, क्या होता है यहाँ पे 1 अपन cos थीटा बराबर होता है sec थीटा होता है, sec थीटा होता है। 1 अपन cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा होता है, और 1 अपन sin थीटा बराबर क्या होता है 1 अपन sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा होता है, क्या होता है cosec थीटा होता है, इंटू यहाँ पे हम cosec थीटा कर देंगे, cosec थीटा कर देंगे, यहाँ पे cosec थीटा कर देंगे, बराबर यहाँ पे 4 लिखा तो बराबर यहाँ पे हम 4 कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसिक स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर में पूछ रहा है। दोस्तों हम क्या करेंगे इन दोनों का वर्क कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों बच्चों का हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्क कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा
और इंटू यहाँ पे कोसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 4 कवर करेंगे, 4 चौके यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 34 देखेंगे। बोला यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 105 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है, आधार गुणे में ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। देखो यहाँ पे त्रिभुज में सबसे तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, ए वाली कर्ण वाली हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन इनमें तीनों में सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन दिया है, यहाँ पे 137 दिया है। तो क्या करें, यहाँ पे 137 ले देंगे और इन दोनों में से हम किसी को नाम देते हैं, या तो इसको नाम दे दे या तो इसको आधार दे दें, कोई किसी को भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसी को रख देते हैं यहाँ पे 105 और इसको हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे 88 रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। तो क्या करें, यहाँ पे 1/2 के यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। आधार का यहाँ पे मान 105 है तो इंटू 105 कर देंगे, इंटू यहाँ पे ऊंचाई के माने पे 88 है तो यहाँ पे इंटू 88 कर देंगे। 2 से काट देंगे 44 आ जाएगा। 44 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 105 में कर देंगे। दूसरे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 5 में करें, 5 को 20 इकाई होंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 0 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 35 देखेंगे। बोला यहाँ पे यदि 64 और जेड का तृतीय अनुपाती 4 है तो जेड का मान हमसे पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर अपान ए होता है, बी स्क्वायर अपान ए होता है। तृतीय अनुपाती बराबर, मैं यहाँ पे 4 दिया तो बराबर यहाँ पे हम 4 ले देंगे और यहाँ पे बराबर बी स्क्वायर अपान ए होता है। बी स्क्वायर का मान यहाँ पे जेड लिखा है तो जेड का हम स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अपान ए करना है, ए का मान यहाँ पे 64 लिखा है तो बटे में यहाँ पे हम 64 कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जेड बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम जेड बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 64 हुआ, हम 4 में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 गुणे में यहाँ पे 64 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा। जेड अगर जेड बराबर निकलेंगे तभी क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ 4 को किसका वर्गमूल होता है, यहाँ पे 2 होता है और 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 8 यानी 8 होता है। 8 गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 36 देखेंगे। बोला है कि 25,000 का कुल मान लगभग 25,000 का कुल लाभ, 25,000 का कुल लाभ पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है। देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना रुपया इनके पास है, 25,000 का टोटल इनको लाभ हुआ, पी क्यू आर को टोटल लाभ कितना हुआ, यहाँ पे 25,000 का टोटल इनको लाभ हुआ पी क्यू आर को। आगे हमसे क्वेश्चन बोला पी क्यू का अनुपात हमें दे दिया, यहाँ पे हमें लिखा है पी अनुपात क्यू का अनुपात हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 2 अनुपात यहाँ पे 1 लिखा था, 2 अनुपात यहाँ पे 1 कर देंगे। आगे यहाँ पे लिखा क्यू अनुपात आर पर 11 अनुपात 17 लिखा है, क्यू के नीचे हम यहाँ पे क्यू को लिख देंगे। अनुपात यहाँ पे आर लिखा था, अनुपात यहाँ पे आर कर देंगे, क्यू अनुपात आर लिखा था, क्यू अनुपात आर लिख देंगे। इसका मान 11 अनुपात 17 लिखा था, यहाँ पे 11 अनुपात 17 कर देंगे। यहाँ से क्या करें, उसमें इन तीनों को हम ले लेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर का यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, कितना हो जाएगा, पी अनुपात क्यू अनुपात यहाँ से आर निकालेंगे। यहाँ पे जगह बचाते हैं, यहाँ पे 11 ले देंगे और यहाँ पे जगह बचाते हैं, यहाँ पे उसके पहले वाला ही हम लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे जगह जो खाली रहती है। 11 गुणे 2 में करेंगे, 11 दूनी यहाँ पे 22 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 7 एकम यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखें दोस्तों यहाँ पे अनुपात में इन तीनों को कितना का लाभ हो रहा है, 22 11 7 को हम जोड़ देंगे, 22 11 अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 22 7 1 8 2 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 10 30 10 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनको यहाँ पे अनुपात में इनको यहाँ पे 40 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 40 यूनिट का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रुपयों में कितने का लाभ हो रहा है, यानी 25,000 का लाभ हो रहा है। यानी कि 40 यूनिट बराबर हमें दे दिया, यहाँ पे 40 यूनिट बराबर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 25,000 दे दिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यहाँ से 1 यूनिट बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, उसमें 25,000 बटे यहाँ पे 40 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, उसमें 4 से काटेंगे, 4 6 24 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, 4 दूनी यहाँ पे 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और हमसे पूछ कर यहाँ पे आर का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है, आर का हिस्सा पूछ रहा है। आर देखें दोस्तों, यहाँ पे आर यहाँ पे लास्ट वाला है, लास्ट वाले का अनुपात यहाँ पे कितना है, 7 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हम 625 में कर देंगे। यहाँ पे 625 मल्टीप्लाई यहाँ पे आर का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, आर का मान ला के यहाँ पे रख देंगे, आर का मान यहाँ पे 7 है तो इंटू हम यहाँ पे 7 कर देंगे, 7 पचे यहाँ पे 35 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे 625 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4,375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,375 हो जाएगा। 4,375 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 37 देखेंगे। अमित और राहुल के पास कुल 50 रुपए हैं, ठीक है। अमित के पास राहुल से 16 रुपये अधिक है, अमित के पास राहुल से 16 रुपये अधिक है, राहुल से 16 रुपये अधिक अमित के पास है। मान लेते हैं यहाँ पे राहुल के पास x रुपए है तो अमित के पास कितना हो जाएगी, राहुल से 16 रुपये अधिक बोल रहा है। यहाँ पे अमित का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इससे 16 रुपये अधिक बोला, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा। अमित का हिस्सा कितना हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर इनके पास कितना पैसा है, 50 रुपये, यानी कि x प्लस 16 मिलाकर इन दोनों के पास कितना पैसा है, 50 रुपये। तो बराबर यहाँ पे हम 50 कर देंगे, x को हम x में जोड़ देंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर इधर जाएगा। तो 50 में से हम 16 को घटा देंगे, 50 में से अगर हम 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा और
2 7 14 यानी कि 17 आ जाएगा। यक्स मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 17 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे राहुल का अगर हिस्सा निकालेंगे तो राहुल के हिस्से पे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और अगर यहाँ से अगर अमित का हिस्सा अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा? यक्स मान यहाँ पे 17 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 एक 35 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे राहुल के पास कितनी राशि है? राहुल का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। राहुल का हिस्सा देखिए यहाँ पे 17 है, दोस्तों यहाँ पे 17 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 38 देखेंगे, यदि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 दिया और ए बी बराबर यहाँ पे 4 दे दिया, तो 2a प्लस बी का मान हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों, आपको एक फार्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2a भी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। यहाँ पे लिखा दोस्तों, यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 24 दिया है। 4a स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे 2a का यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 2a का अगर होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2a का यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहाँ पे कर सकते हैं। 2a का होल स्क्वायर कर यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, प्लस लगा देंगे। बी स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे बी स्क्वायर कर देंगे। बराबर यहाँ पे 24 लिखा, तो बराबर यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका देखो दोस्तों, ए का मान यहाँ पे 2a का दिया और बी का मान यहाँ पे बी दिया। देखिए इस वाले फार्मूले पे लाके हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a, ए का मान यहाँ पे 2a लिखा और बी का मान यहाँ पे बी लिखा है। इसका हम क्या करें? यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2a भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? 2ab का मतलब दोस्तों यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 2a है, 2 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पे 4ab हो जाएगा। कितना दोस्तों? यहाँ पे 4ab हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमको दे दिया, यहाँ पे 24 दिया था, यहाँ पे हम 24 ले देंगे। और यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे प्लस को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे 4 लिखा तो 4 को ऐसे रहने देंगे। और ए बी का मान यहाँ पे कितना आया है? ए बी का मान हमको दे दिया, यहाँ पे 4 दिया। ए बी का मान यहाँ पे 4 दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर हम यहाँ पे 4 में कर देंगे, 4 चौक यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 24 को हम 16 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 10 10 40 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 40 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 2a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 40 आया। अगर यहीं से अगर हम यहाँ पे 2a, यहीं से अगर हम 2a प्लस बी बराबर हम निकालेंगे, यानी कि इसका हम यहाँ पे यहाँ से होल स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए अंडर रूट में हो जाएगा। देखो यहाँ पे यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस माइनस इसका अंडर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसका वर्गमूल अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो 2 दूनी 4 धाम 40, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 अंडर रूट यहाँ पे 10 हो जाएगा। चाहे आप इसको ये लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ये लिख सकते हैं, जो भी आपको उत्तर यहाँ पे दिया रहेगा वही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया 2 अंडर रूट यहाँ पे 10, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 39 देखेंगे, बोला यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 77.7 अधिक है, यानी कि क्वेश्चन हमको दे दिया यहाँ पे बहुलक और माध्य का अंतर हमको दे दिया, यहाँ पे 77.7 दिया है। यहाँ पे बहुलक बहुलक और माध्य का अंतर हमको कितना दे दिया? यहाँ पे 77.7 दिया है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे बहुलक बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है हमसे पूछ रहा है। बहुलक बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है हमसे पूछ रहा है। माध्यिका से कितना अधिक है हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन दे दे बहुलक और माध्य का अंतर दे और बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछे तो आपको तुरंत क्या फॉर्मूला लगाना है? यहाँ पे फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे 2/3 2/3 बहुलक माइनस माध्य का अंतर, बहुलक माइनस माध्य का अंतर। माध्य का अंतर यहाँ पे कितना दिया दोस्तों? यहाँ पे 77.7 दिया, 3 तो यहाँ पे 77 यहाँ पे 7 कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 दूनी 6 बच जाएगा, एक बच जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लगा देंगे, बच जाएगा यहाँ पे 2, 3 9 यहाँ पे 27 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25.9 में, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 51 यहाँ पे 8 आ जाएगा। 51.8 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 40 देखेंगे, बोला यहाँ पे मनीष अपने घर से अपनी सामान चाल के 3/4 साल से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो देखो यहाँ पे मनीष की यहाँ पे हमें चाल दे दिया, मनीष की स्पीड हमको कितना दिया? यहाँ पे 3/4 दिया है। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे मनीष के यहाँ पे हम समय निकालेंगे। यहाँ पे मनीष की समय कितना हो जाएगा? यहाँ पे मनीष की अगर हम यहाँ पे समय निकालेंगे, समय जो होता है तो यहाँ पे चाल का उल्टा होता है। समय जो होता है यहाँ पे चाल का उल्टा होता है। तो यहाँ पे चाल दिया है 4/3 दिया, तो इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। कितना? इसका 3/4 का अगर हम उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा? समय होता है चाल का उल्टा होता है, समय क्या होता है? चाल का उल्टा होता है। और यहाँ पे चाल 3/4 दिया, अगर यहाँ समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला वो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इससे समय पूछ रहे हैं, टी का मान से पूछ रहे हैं, टाइम हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? समय यहाँ पे हमें कितना दोस्तों? समय हमारा आया 4/3 टी आया, तो क्या करें दोस्तों? यहाँ पे 4/3 टी में से हम 4/3 टी में से हम क्या करें? यहाँ पे समय हमसे पूछा, क्या करें? यहाँ पे समय हम घटा देंगे। यहाँ पे समय यहाँ पे टी माने थे, क्या करें? यहाँ से समय टी को घटा देंगे। कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है तो हमें पता चला। यहाँ पे कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है? यहाँ पे 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, बराबर यहाँ पे हम 20 कर देंगे। इसका ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे 1 मान के इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा। और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 कम 3 3 4 टी हो जाएगा, 1 3 3 4 टी में से 3 टी घटाएंगे, यहाँ पे 1 टी बच जाएगा, यहाँ पे केवल टी बचेगा। टी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। टी बराबर यहाँ से निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम 20 में करेंगे, 20 से यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना मिनट लगेगा दोस्तों? यहाँ पे 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 41 देखेंगे, क्वेश्चन में 41 दिया, इसका मान हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे अंडर रूट 98 लिखा, अंडर रूट 98 को हम क्या लिख सकते हैं?
अंडर रूट 98 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, अंडर रूट 98 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 98 को दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 2। और यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 49 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू यहाँ पे हम 49 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा अगर हम 49 में करेंगे तो यहाँ पे 98 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे हम 7 अंडर रूट यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। इसको 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखें तो हम यहाँ पे 200 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 200 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 200 को अंडर रूट 200 को हम यहाँ पे 10 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 अंडर रूट यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे 10 का यहाँ पे वर्क करेंगे तो दाम में 100 हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कितना अंडर रूट 200 हो जाएगा। इसी अंडर रूट 200 को हम यहाँ पे 10 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे इसको लिखे हैं उसी प्रकार इसको भी से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है माइनस से, यहाँ पे लिखा है माइनस 2 अंडर रूट यहाँ पे 8 लिखा है। यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी दोस्तों यहाँ पे 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 दोस्तों यहाँ पे 2 गुणे में यानी 2 गुणे में यहाँ पे 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम इसलिए यहाँ पे किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका जो अंडर रूट वाला यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे समान दिखाई देगा, तभी यहाँ पे जोड़ने घटाने में हमें थोड़ा सा आसानी रहेगा, तभी जो जुड़ सकता है, तभी यहाँ से घट सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे समान रहेगा तभी जुड़ घट सकता है। यहाँ पे इसका मान हम क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट 98 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 अंडर रूट में यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 अंडर रूट यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको 200 को अंडर रूट 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 अंडर रूट 2 लिख सकते थे, यहाँ पे हम 10 अंडर रूट यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 2 अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर लगाते इसका हम यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 7 17 हो जाएगा। 10 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा। 17 में से क्या करें, यहाँ पे 17 में से क्या करें, यहाँ पे 4 घटा देंगे, 17 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 अंडर रूट यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका होल स्क्वायर करना, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, 13 का वर्क करेंगे 169 हो जाएगा। और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 169 गुणा अगर हम 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 338 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 338 हो जाएगा। 338 ऑप्शन नंबर यहाँ से देखें, सी में देता ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 42 देखेंगे, बोला यहाँ पे 297 मीटर और 243 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। जब इनकी चाल अगर विपरीत होगी, इनकी दिशा यानी कि दिशा अगर विपरीत होगी तो चालें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। दिशा अगर इनकी विपरीत होगी तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। आप लोग इस बातों को ध्यान में रखिएगा, 2-3 पॉइंट हम आपको बताएंगे, आपको ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे रेलगाड़ी वाला सवाल आपसे कभी नहीं गलत हो पाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे दिशा अगर विपरीत देगा तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई, या फिर जब रेलगाड़ी की लंबाई होती है रेलगाड़ी की लंबाई में क्या होती है, जुड़ जाती है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। यहाँ पे इनकी दिशा विपरीत दे रखा है, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। हम आपको पहले ही बता दिए थे, इनकी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। 42 को हम 66 में जोड़ देंगे, 42 को हम 66 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 108 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, ये हो गई हमारी चाल। ये किसमें आ गया दोस्तों, हमारा किलोमीटर प्रति हावर में दिया था, इसको सारा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में दिया था, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 बटे किलोमीटर प्रति हावर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो गई हमारी चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूरी ऐसे निकलेगी दोस्तों, यहाँ पे दूरी हम आपको पहले बताए थे, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या करें दोस्तों, यहाँ पे 297 को हम 243 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे समय हमसे पूछा तो समय यहाँ पे हम टी मान लेते हैं। यहाँ से 18 से काटेंगे, 18 छक्का 108 हो जाएगा। 6 पचे यहाँ पे 30 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, बच जाएगा 2 3 8 24 हो जाएगा। यानी कि टी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 सेकंड आएगा। 18 सेकंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 43 देखेंगे, बोला यहाँ पे 200 तक कितनी संख्याएं 4 और 3 दोनों से विभाज्य है। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बोलेगा यहाँ पे इन दोनों से विभाज्य, क्या करो दोस्तों, आप उसका तुरंत एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 से यहाँ पे विभाज करने के लिए बोला, क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से भाग दे देंगे। 12 से यहाँ पे भाग देंगे, जो यहाँ पे पूर्णांक आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 200 में हम भाग देंगे 12 से, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 कम 12 हो जाएगा। 12 कम 12 बच जाएगा, यहाँ पे 8 यानी कि 80 हो जाएगा। 12 छक 72 हो जाएगा, यानी कि 16 कुछ आएगा दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पे शेषफल को नहीं यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पूर्णांक हम लेंगे 16। यहाँ पे 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देता, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 44 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 44 देखेंगे, बोला यहाँ पे पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में पानी भर सकते हैं। देखो यहाँ पे पी और क्यू मतलब 2 टंकी यहाँ पे लगी, पी प्लस क्यू मिलकर किसी टैंक को यहाँ पे 10 घंटे में भर देते थे। यहाँ पे हम 10 घंटा ले लेंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोला, यदि पी अकेले टंकी को 20 घंटे में भर देता है, पी अकेले टंकी को कितने समय भर देते हैं, यहाँ पे 20 घंटे में भर देते थे। यहाँ पे हम 20 ले देंगे। इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 एलसीएम हो जाएगा। 10 से काटेंगे 20, 10 दूना 20, 2 बार में कट जाएगा। 20 से काटेंगे 20, एक बार में हमारा कट जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पी अकेले यहाँ पे 1 यूनिट से भर रहा है
और पी क्यू मिला के यहाँ पे 2 यूनिट्स भर रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पी का यहाँ पे यूनिट कितना था, यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। पी और क्यू मिला के यहाँ पे 2 लिखा है, पी और क्यू मिला के यहाँ पे 2 लिखा है। क्यू की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, कैसे निकलेगी? यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्यू की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में से हम इस 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 1 आ जाएगी। हमसे पूछ के आगे क्वेश्चन में, तो क्यू अकेले उसी टैंक का 1/4, मतलब इसका 1/4 बोल रहा है। अगर इसका 1/4 निकालेंगे तो 20/4 हो जाएगा। 20/4 करेंगे तो 4 5 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। 20 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 5 होगा। कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देते हैं। 20 का 1/4 बोल रहा था, क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 1/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 5 20, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, इससे कितने घंटे में पानी भरेगा? क्यू से वो भरवाना चाहता है। क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, तो 1 से हम भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे, 1 × 5 5 हो जाएगा। कितने घंटे समय लगेगा इसको? 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 45 देखेंगे। बोला है कि 10,000 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त धन ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है, ए बराबर पी 1 + r/100 पूरी पावर n होता है। यहाँ पे अमाउंट ही हमसे पूछ रहा है, इनमें से धन ही हमसे पूछ रहा है, इसको ऐसे रहने देते हैं। बराबर यहाँ पे पी का मान यहाँ पे 10,000 लिखा था, यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे। और यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 1 को ऐसे रहने देते हैं। आर का मान यहाँ पे 10% लिखा, 10 बटे में यहाँ पे 10 बटे यहाँ पे 100 करेंगे, कितना काट देंगे दोस्तों? यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 बटे यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 से कम 10 हो जाएगा। यहाँ पे पूरे पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 काट देंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो 0 0 1 0 हमारा कट जाएगा, 1 बटे में यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी एन का मतलब दोस्तों यहाँ पे समय यहाँ पे 2 वर्ष लिखा, बटे पूरे पावर यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ से 10,000 को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 10,000 नहीं दोस्तों, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा 1,000 है दोस्तों, यहाँ पे 1,000 है। तो क्या करें दोस्तों? यहाँ पे 10 से कम 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे पूरे पावर यहाँ पे 2 बार 2 है, तो यहाँ पे इसको हम 2 बार यहाँ पे लिख देंगे। 11 बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 0 2 0 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट जाएगा। 11 का गुणा 11 में करेंगे 121 हो जाएगा। 10 गुणा में 121 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 गुणा अगर 121 में हम कर देंगे तो यहाँ पे 1210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1210 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 46 देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग डब्ल्यू कर लिया, इसे उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में पे 47 देखेंगे। क्वेश्चन में पे 47 देखेंगे। बोल रहा है पे किसी व्यक्ति को प्रति माह 7,420 रुपये वेतन प्राप्त होता है। वह प्रत्येक माह अपने वेतन के 35% की बचत करता है। उसका मासिक खर्च हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे इसका मासिक आय को हम यहाँ पे 100% मान लेते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसकी मासिक आय को यहाँ पे हम 100% मान लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोला, वह प्रत्येक माह अपने वेतन का 35% बचाता है। बचत कितना करता है दोस्तों? 35% का क्या करता है? बचत करता है। तो खर्च कितना करता होगा दोस्तों? यहाँ पे खर्च कितना करता होगा? 100 में से हम 35 घटा देंगे। 100 में से अगर हम 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 65% आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 65% क्या करता है? खर्च करता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे उसका मासिक खर्च हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मासिक आय यहाँ पे कितना है? 7420 है। इसकी मासिक आय कितना है? 7400 यहाँ पे 20 है, लेकिन मासिक आय इसकी माने हम कितना है? 100% माने, तो बटन में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। और हमसे पूछ के यहाँ पे उसका मासिक खर्च हमसे पूछ रहा है। इसका मासिक खर्च कितना है दोस्तों? यहाँ पे 65% आया, इंटू हम यहाँ पे हम 65% कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे? काट देंगे। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ से 10 से काटेंगे, 1 अंक पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 74 का मल्टीप्लाई 74 2 का मल्टीप्लाई 65 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा उसमें? 4,823 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,823 हो जाएगा। 4,823 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देते। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में 48 देखेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे चतुर्भुज ABCD में कोण ए बराबर 88 डिग्री है और कोण बी बराबर 81 डिग्री है। कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो कोण DOC की माप हमसे पूछ रहा है। देखो सर, किसी चतुर्भुज के समद्विभाजक कोण का जो मान होता है, उसके बचे हुए से 2 कोणों का योग का क्या होता है? आधा होता है। क्या करना दोस्तों? यहाँ पे कोण DOC बराबर निकालेंगे। कोण DOC बराबर निकालेंगे, तो बचे हुए से 2 कोण, मतलब यहाँ पे कोण 88 प्लस कोण 81 के योग का क्या होता है? आधा होता है। तो बटे में यहाँ पे 2 कर देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 8 एक यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, यानी कि 162 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 बटे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पर 6 यानी कि 84.5 आएगा। 84.5 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 49 देखेंगे। क्वेश्चन में 49 दिया, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। पिघलाने और पुनः ढालने के बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखो इसमें हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट लगा देंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रिपलेट लगा देंगे। यहाँ पे ट्रिपलेट लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे हम ट्रिपलेट लगा देते हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट लगा देंगे, यहाँ पे इसका वर्क करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 का वर्क करेंगे, यहाँ पे 3 का वर्क करेंगे, 4 का वर्क करेंगे, 5 का वर्क करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 का वर्क करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 4 का वर्क करेंगे 6 चौक यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 5 का वर्क करेंगे 5 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको हम जोड़ देंगे, 9 16 25 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा। आगे देखो हमें बोलना है पिघला कर यहाँ पर पुनः ढालने की बात कर रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा हमसे, कितना प्रतिशत में परिवर्तन होगा हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से बड़े घन की हम पहले भुजा निकालेंगे। बड़े घन की भुजा पहले कैसे निकलेगी दोस्तों? बड़े घन की भुजा यहाँ पे हर समय कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे बड़े घन की भुजा हमारी हर समय 6 होगी। बड़े घन की भुजा हमारी
बड़े घन के हम यहाँ से भुजा निकालेंगे। बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? बड़े घन की भुजा यहाँ पे 6 हो जाएगी। यहाँ पे कैसे 6 होगी दोस्तों? यहाँ पे निकाल के बता दें दोस्तों। यहाँ पे कैसे 6 होगी? यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? इसका हम क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। 4 क्यूब करेंगे 4 16 चौक 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे 5 5 25 5 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 27 64 125 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 216 हो जाएगा। 216 किसका घनमूल होता है दोस्तों? यहाँ पे 6 का घनमूल होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपको याद करके रखिएगा। इसमें अगर जब भी आपको बड़े घन की यहाँ पे भुजा निकालना हो, बड़े घन की यहाँ पे भुजा निकालना तो आप कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे याद करके रखिएगा। कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 6 होगा। कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 का वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग करेंगे, कितना दोस्तों? 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग करेंगे 6 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है तो इसके ढालने के बाद इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? पहले दोस्तों यहाँ पे 50 था। पहले कितना था? यहाँ पे 50 था। अब कितना हो गया दोस्तों? 36 होगा। कितना परिवर्तन हो गया दोस्तों? यहाँ से 50 से 36 हो गया। कितना परिवर्तन हो गया? 50 में से हम 36 घटा देंगे। 50 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो 36 और 4 40, यानी कि 14% यहाँ पे परिवर्तन हुआ। कितने परिवर्तन हुआ? 14% परिवर्तन हुआ। किस पे परिवर्तन हुआ दोस्तों? यहाँ पे 50 पे परिवर्तन हुआ। किस पे परिवर्तन हुआ? 50 पे परिवर्तन हुआ। तो बटे में यहाँ पे 50 कर देंगे। और प्रतिशत में लाने के लिए हमसे बोला, तो प्रतिशत में लाने के लिए हमें पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 50 से काटेंगे 50 दूना यहाँ पे 100 हो जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे। 14 दूनी यहाँ पे 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 50 यहाँ पे 36 हो गया। पहले 50 था, बाद में कितना हो गया? 36 हो गया। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कमी हुई। पहले 50 से 36 हुआ, कहीं ना कहीं इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। कितना कमी हुई दोस्तों? यहाँ पे 14% कमी हुई है। किस पे कमी हुई है? 50% कमी हुई। 14 बटे 50 कर देंगे। प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 गुना 100 हो जाएगा। 14 गुणा 2 में 14 यहाँ पे 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, ए क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 50 देखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 दिया। देखो दोस्तों यहाँ पे अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी कि ए अनुपात यानी बी का मतलब होगा दोस्तों ए बटे में। बी का मान हमें दे दिया यहाँ पे 7/6 लिखा था। 7 बटे में यहाँ पे हम 6 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद बोला। 8 वर्ष बाद बोला। जब यहाँ से बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें क्या करना है? जोड़ के लिखना है। यहाँ से हम क्या करें दोस्तों? इसका पहले हम त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7 बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा। 7 बी बराबर होगा 6 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 ए हो जाएगा। इसको समीकरण हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 8 वर्ष बाद बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद बोला। जब भी यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें क्या करना है? जोड़ के लिखना। हम इसमें भी 8 जोड़ देंगे और इसमें भी 8 जोड़ देंगे, क्योंकि जो आयु होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है। यहाँ पे दोनों बढ़ रही है तो हम क्या करें? यहाँ पे दोनों में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अनुपात में दिया था, यहाँ पे हम बटे में लिखेंगे। यहाँ पे बी में भी हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? बी प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 8 अनुपात यहाँ पे 7 लिखा तो बटे में यहाँ पे 8 बटे में यहाँ पे हम 7 कर देंगे। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 ए हो जाएगा प्लस 8 7 56 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 8 बी हो जाएगा और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8 64 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हम क्या करें उस यहाँ पे? यहाँ से ए बराबर हम निकालेंगे। यहाँ से अगर ए बराबर निकालेंगे तो ला के ए का मान हम रख देंगे, तो यहाँ से बी का मान आराम से निकल जाएगा। यहाँ से ए बराबर निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा उस यहाँ पे? यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 7 बी अपन यहाँ पे 6 हो जाएगा। ए बराबर यहाँ पे 7 बी बटे में यहाँ पे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए का मान ला के हम रख देंगे। यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो यहाँ पे 7 बी अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे 7 हमें पहले दिया था, इंटू यहाँ पे हम 7 को ऐसे रहने देते। प्लस यहाँ पे 56 देखे तो ये 56 हमारा है और ये 64 दिया है। इसको लेकर उधर हम घटा देंगे। कितना यहाँ पे घटाएंगे तो ये 8 भी को हम इधर लेकर आ जाते हैं। ये -8 भी हो जाएगा और बराबर लगा देंगे यहाँ पे। 56 में से हम 64 में से हम 56 घटा देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 56 4 60 यानी 8 आ जाएगा। कितना दोस्तों? यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ से क्या करो दोस्तों? यहाँ से इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 बी का मल्टीप्लाई यहाँ से हम कर देंगे। 7 बी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 7 49 भी हो जाएगा। कितना दोस्तों? यहाँ पे 49 भी हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 49 बी अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे -8 भी लिखा तो माइनस यहाँ पे 8 भी को ऐसे रहने देंगे। और बराबर बराबर यहाँ पे कितना 8 है बराबर यहाँ पे 8 को ऐसे रहने देंगे। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके आगे हम यहाँ हल कर देते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 रहने देते हैं। यहाँ पे 49 भी हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 छक्का 6 8 छक्का 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 48 यहाँ पे माइनस लगाते हैं। यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 48 भी हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 8 लिखा बराबर यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। यहाँ से क्या करेंगे? 49 में से हम 48 घटा देंगे। यहाँ पे 1 बी आ जाएगा, यानी कि बी अपन 6 रह जाएगा। बी अपन 6 बराबर यहाँ पे 8 बी बराबर क्या हो जाएगा? ये 6 भाग उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 8 छक यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।